देखो आज की क्लास में हम लोग एटीट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये फ्रेश चैप्टर रहेगा, करेक्ट। देखो एटीट्यूड, पहले तो ब्रीफ समझना होगा इसके बारे में। एटीट्यूड, तो एक एक पॉइंट पूछना चाहूंगा तुम लोग से। क्या होता है एटीट्यूड का मतलब? बाबू एटीट्यूड का मतलब क्या होता है जरा बताना। एक्सप्रेशन, ठीक है। सुनील, क्या होता है एटीट्यूड का मतलब? How we behave with other people at any moment. ओके, हाउ वी बिहेव विथ अनदर पीपल एट एनी मोमेंट, ठीक है। क्या होता है कोमल एटीट्यूड का मतलब? Sir, the way of think that you thought to someone about someone. अच्छा, कैसे, हाँ सही बात है। किसी के बारे में हम कैसे सोचते हैं, क्या थॉट होता है हमारा, यही। ओके ठीक है, तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो, क्या गलत है क्या सही है उस पर हमको कुछ अभी नहीं लगाना है, बस तुम लोग का अभी ओपिनियन जानना है हमें। जितना भी ओपिनियन दे रहे हो सब क्लोजली एसोसिएटेड है एटीट्यूड से। जो भी बोल रहे हो उसी से एटीट्यूड बनता है। Attitude also associated with the way we handle the situation हाँ। at any particular time. वो थोड़ा सा एक्सटेंशन है, उस दिन भी बताए थे तुमको, वो उसको बिहेवियर कहा जाता है। Sir, it can be a state of emotion. वेरी गुड, सेट ऑफ इमोशन हो सकता है। ओके फाइन। और बाबू तुम बोलो ना, क्या तुम यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्ण करने के लिए आए हो क्या? वो भी करेंगे, बोलो जल्दी बोलो। हमारे कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, सही बात है। यू टेल मी, क्या है एटीट्यूड? Expressing yourself at a particular. एट एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, हाँ, अपने आप को एक्सप्रेस करना कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। और कोई बोलना चाहता है एटीट्यूड के बारे में? बोलो, भरपूर बोलो। नया चैप्टर है, नया उमंग के साथ शुरू करो इसको। ऐसे नहीं कि रटवा दिए कोई भी चीज़ और उसी को रटे जा रहे हो और वो चीज़ याद नहीं आ रहा है तो बोल रहे कि सर हमको नहीं आता है। ऐसा नहीं होता एथिक्स का पेपर, ऐसे नहीं है। मेमोराइज मत करो, जो भी हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा अपना भी आना चाहिए। जो तुम एटीट्यूड का मतलब, तो एथिक्स पेपर जितना भी कुछ है वो तुम कैरी कर रहे हो ना उस चीज़ को। कुछ ब्लैंक नहीं होता है, इसका मतलब नेगेटिव एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, सिंपल सी बात है। Attitude with दो प्रकार, positive and negative. हाँ Sir, cognitively active हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है। देखो कितना बढ़िया वर्ड निकल रहा है, इसने इमोशन का बात किया, इसने कॉग्निटिव का बात की, ये सब कंपोनेंट्स है। आऊँगा मैं उस पर। बोलो क्या होता है कॉग्निटिव स्किल? जो हम सोचते हैं, हाँ सही बात है, जो हम सोचते हैं और हमारा डेटा स्टोर होता है माइंड में, है ना। यदि हम सोचे कि नीतीश बहुत ही अच्छा मेहनती विद्यार्थी है तो कॉग्निटिव है ये मेरा। तो कॉग्निटिव क्या हुआ बाबू, तारे जमीन पे दिख रहा है क्या तुमको? इतना जल्दी खोना नहीं है क्लास में। तुम बताओ क्या होता है एटीट्यूड? हो गया एक्सप्रेशन, हो गया एक्सप्रेस, हो गया वो। दूसरा बताओ। ये रिलेटिव टर्म है सर, जो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से काफी चेंज हो सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल चेंज हो सकता है, वेरी गुड। और बताओ तुम लोग, और पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो ना, अच्छे से पार्टिसिपेट करो। क्या हो सकता है और बताओ? It also depends upon the behavior of opposite person. वेरी गुड। अपोजिट पर्सन का कैसा बिहेवियर है उस पर भी हमारा निर्भर करता है हमारा एटीट्यूड। कोई अच्छे से बात करे तो हम अच्छे से बात करेंगे, कोई गलत तरीके से बात करेगा तो हमारा भी टेंडेंसी हो सकता है ऐसा, करेक्ट। और बताओ, और बताओ क्या होता है एटीट्यूड? स्टाइल, मतलब तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमारा वे हो सकता है, हमारा तरीका हो सकता है। और बताओ, तुम बताओ नितेश। ऑल में तुम नहीं हो ना, तुम भी आओ ऑल में, ऑल आउट करो, जल्दी आओ, जल्दी बोलो। तो बहुत कुछ है तो बहुत कुछ कम बताओ ना उसमें से कम। ये होता है बहुत मोमेंट टाइम। ये मोमेंट टाइम के लिए होता है तो चीज़ बहुत पुराना चीज़ है ना।
ऐसे ही बिहेव करेंगे तो वो तो पुराना हमारा स्किल हो गया ना एक तरफ से। ये सर डेली रूटीन का चीज है कि हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि हैबिट का हिस्सा तुम बोलना चाहते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? जल्दी बोलो। और कुछ नहीं बोलना है? क्या हुआ? एटीट्यूड को एडॉप्ट भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। एटीट्यूड हम कोई घर से सीख के नहीं, कोई जन्म से नहीं लेके आता है एटीट्यूड। वो यहीं पे हार्वेस्ट करता है, यहीं पे सीखता है, लर्न करता है वर्ल्ड में ही आके। बचपन में बच्चा जब जन्मता है तो वहाँ पे तिलक नहीं रहता है सर पे कि इसका एटीट्यूड ऐसा ही बनने वाला है। Attitude comes from environment, historical event, experience, internal thoughts, and etc. देखो, ठीक है, बोल दिया हो तुम लोग। Yes. बहुत अच्छा। अब एटीट्यूड तक पहुंचने का रास्ता ये है, पहले हम समझते हैं बिलीव। ठीक है, पहले बिलीव समझो। बिलीव क्या होता है बताओ जरा। बिलीव वो आइडियाज है जिसको हम सही मान के चलते हैं और जिसके लिए कोई हमारे पास प्रूफ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल कल्चर, रिलीजन, कोई प्रूफ नहीं है भगवान होते हैं या नहीं होते, मगर हम मेरा आस्था है ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियाज, बिलीव मतलब वो आइडिया है जिसको हम ट्रू मान के चल रहे हैं विदाउट एनी फैक्ट, बिना कोई फैक्ट का। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है। महाभारत में ऐसा ऐसा हुआ था, प्रमाण नहीं है, हम उसको ट्रू मान के चल रहे हैं, वो हमारा एक आइडिया हो गया। समझ गए ना? बिलीफ से उठता है तो वैल्यू बनता है, वैल्यूज बनता है। समझे? वैल्यूज बनता है। वैल्यूज का मतलब इस बिलीफ में कौन सा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक सर्कल बना दिया गया था तुम्हारे क्लास में, और उसमें बता दिया गया था कि बिलीफ बहुत बड़ा चीज होता है और उसके अंदर वैल्यूज आता है। याद आ गया ना तुम लोग को? तो वैल्यूज का मतलब क्या है कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर अस, कौन सा वैल्यू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कौन सा आइडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर अस। एग्जाम्पल ये हो सकता है, क्या कैरियर इंपॉर्टेंट है, क्या फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या चैरिटी इंपॉर्टेंट है, क्या वेल्थ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो ऑन। और जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से हमारा दृष्टिकोण होगा देखने का, उसी हिसाब से हमारा काम करने का तरीका होगा। तो वैल्यूज हमको क्या करता है? डायरेक्ट करता है कि ये करना चाहिए। क्यों? हमारा वैल्यू ऐसा है। जैसे देखो एग्जांपल, मेरा वैल्यू क्या है कि एजुकेशन फैलाना, तो हमारा तौर तरीका भी वैसा ही होगा। समझ रहे हो ना? यदि हमारा यदि वैल्यू हो टेररिस्ट वाला तो हमारा वही चीज होगा, एक्शन भी वही आएगा। तो बिल्कुल वैल्यूज के बाद ही एटीट्यूड जुड़ता है। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? हाउ वी इवैल्यूएट एन ऑब्जेक्ट। कैसे? हाउ टू इवैल्यूएट एन ऑब्जेक्ट। हम कैसे कोई ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं। अब यह समझना बहुत जरूरी है सभी स्टूडेंट को कि ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं होता जो समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब हो सकता है पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का मतलब सिचुएशन भी हो सकता है। इसको ऑब्जेक्ट को कई बार एटीट्यूड ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ये बार बार आएगा टर्म, इसलिए मैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो समझ जाना तुम। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यूज के बाद वैल्यूज के ऊपर क्या आया? एटीट्यूड आया। यानी कि हम कैसे एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो सकता है? वो पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट का मतलब, वो ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट में फिल्म भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट में स्क्रिप्चर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट में हमारा दोस्त भी हो सकता है, कुछ भी चीज एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है हमें, वो लाइटनिंग भी हो सकता है, वो अर्थक्वेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का मतलब। समझ गए ना? इसलिए लिख दिया ऑब्जेक्ट का मतलब पर्सन, सिचुएशन, बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि
एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। बात समझे ना, इसका मतलब एटीट्यूड कैसे आता है, इनर फ्रेमवर्क से। हमारा जो अंदर का जो चीज है, अंदर का चीज क्या है, वैल्यूज है और बिलीव है। वैल्यूज और बिलीव जो लंबा समय तक चला है, उसके बाद हम कोई भी सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं। क्या ये सिचुएशन ठीक है, क्या ये सिचुएशन गलत है, क्या इस सिचुएशन पे हमको डाउट है, या इस सिचुएशन रहने दो, इसी तरह। बात समझ में आया। ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिलीव एंड वैल्यू सिस्टम वी इवैल्यूएट एन ऑब्जेक्ट। वही क्या है, एटीट्यूड है। क्योंकि देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि किसी स्टूडेंट का हो सकता है योगा, मेडिटेशन का बिलीव हो सकता है कि मेडिटेशन करना सच में ही इनलाइटमेंट की तरफ हमें ले जाता है। मेडिटेशन लेट से ये हमारा बिलीव हुआ, यही हमारा वैल्यूज है कि मेडिटेटिव बनना है हमें। तो अब देखो एटीट्यूड कैसे होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यू सिस्टम रिगार्डिंग मेडिटेशन, तुम उसका क्या कर रहे हो, उससे तुम आंसर डिराइव कर रहे हो, तुम कुछ निष्कर्ष निकालो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे एग्जांपल देखो, विवेकानंद जी के पास कितना अच्छा वैल्यू सिस्टम था, कितना अच्छा बिलीफ सिस्टम था मेडिटेशन को लेके। जब ये देखे कि एक भागता हुआ एक कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई भागता हुआ एक कोई पशु आ रहा है, तो ये भागे नहीं उधर से, ये बैठे और कैलकुलेट किए स्पीड, कितना स्पीड से हमें आएगा मारने के लिए। तो बात समझे ना, वो उनका एटीट्यूड हुआ ना, वो उनका बाकी आदमी का एटीट्यूड होता भाग जाता वहां से। जैसे हम लोग आमतौर पे जो जनरल आदमी है, कॉमन आदमी है, गाय को देखता है या भैंस को देखता है तो भाग जाता है जब वो दौड़ता है या फिर एक स्पीड से चलता है। तो क्यों, क्योंकि उसका बिलीव और वैल्यूज क्या है कि गाय मार भी सकता है हमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू सिस्टम, बिलीव और वैल्यू सेम है ना जी। वैल्यू मतलब बिलीव का वो हिस्सा जो हमको इंपॉर्टेंट लगता है, तो हम कह सकते हैं ना बिलीव और वैल्यूज इंटरचेंजेबल है अभी के लिए, समझने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू सिस्टम, हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, उसके विषय में हम निष्कर्ष निकाले कैसे, हाउ टू रिएक्ट, कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो हम रिएक्ट में क्या करते हैं, कभी डिसलाइक करते हैं, कभी लाइक करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, ऐसे ही। तो इसके बारे में जानेंगे, इसका भी अलग अलग पैरामीटर्स होता है, समझ गए ना। तो यानी कि एटीट्यूड कहां से आता है, ये इनर फ्रेमवर्क से आता है, यानी कि हम अंदर सोचते हैं ऐसा, इनर फ्रेमवर्क से आता है। इनर फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ, वो भी जनरेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये क्योंकि ये सब समय लगता है ना जी, एक दिन में तो आपका वैल्यू सिस्टम या बिलीफ सिस्टम एक दिन में तो डेवलप नहीं होता है, ये समय लगता है और डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद उस तरह का हमारा एटीट्यूड बनता है। अब यहां से यदि ऊपर कहोगे तो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर आने वाले समय में। अब जिस हिसाब से हमारा पैटर्न तैयार होता है, जिस हिसाब से हमारा इंटरनल फ्रेमवर्क बनता है और हम ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। इसी को बिहेवियर कहा जाता है। और बिहेवियर का मतलब क्या है, हाउ वी एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड के हिसाब से हम एक्ट करते हैं। तो बिहेवियर क्या है, हाउ टू एन एक्ट। यही सुनील को हम बार बार बोल रहे थे, हाउ टू एन एक्ट। मैं कहां से ये आया, अपने एटीट्यूड से आया ये, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, एटीट्यूड से डिराइव हो रहा है। क्योंकि एटीट्यूड से हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उस सिचुएशन को, उस ऑब्जेक्ट को, तब जाके हम उस तरह का बिहेवियर दिखाएंगे। कोई दिक्कत है समझने में? तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बिलीफ सिस्टम से हम बिहेवियर तक पहुंचते हैं। अब देखो मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, वो समझना होगा तुमको। जैसे तुम लोग केलॉग को जानते हो, केलॉग बाहर का कंपनी है, कह सकते हो बाहर का कंपनी है या फिर आदमी का नाम है। जैसे कि KFC देखते हो ना, इस तरह का केलॉग का है। तो केलॉग ने क्या किया, जब केलॉग इंडियन मार्केट एंटर कर रहा था, जैसे ये लोग फूड के लिए जाने जाते हैं, जैसे KFC भी फूड के लिए जाने जाते हैं ना, तो केलॉग भी बहुत बड़ा ब्रांड है फूड आइटम को लेके। जब इंडियन मार्केट ये एंटर कर रहा था तो इसने क्या कहा कि हम इंडियंस का फूड हैबिट ही चेंज करवा देंगे, ऐसा बोला था। और ये इंडियंस को पसंद नहीं आया ये चीज़। तुम कौन होता है, बाबा है तुम कि तुम चेंज करवा देगा हमारा। तो लोगों ने रिएक्ट किया और लोगों ने पसंद नहीं किया इसको, केलॉग का फूड आइटम्स को।
उसके बाद फिर क्या लोग दूसरा थीसिस कह सकते हो या फिर दूसरा दलील लेके आए, ठीक है, हम तो कहाँ बोले हैं कि हम कहाँ चेंज करवाएंगे, हम केवल सप्लीमेंट करवाएंगे, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम सप्लीमेंट करेंगे। इडली डोसा खाए, लिट्टी चोखा खाए, अच्छी बात है, मत थोड़ा ये भी खा ले। तो उसके बाद जब ये बोला तो इंडियन ने एक्सेप्ट किया उस चीज को। तो अंतर समझ रहे हो ना, ये अंतर पूरा एटीट्यूड का है। कैलॉग का जो बोलने का तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आया, लोग डिसलाइक कर दिए उस चीज को, बोले कि ये कौन होता है, हमारा इतना साल से, हजारों साल से फूड आइटम चल रहा है, उसको ये चेंज कर देगा एक दिन में। तो कैलॉग का बोला हुआ चीज को हमने नहीं दिया ग्रीन सिग्नल। मैं बाद में कैलॉग अपना थ्योरी को लेकर चेंज करके आया, बोला कि ये सप्लीमेंट की तरह काम करेगा हमारा फूड आइटम्स। तो बोला ठीक है, खाते हैं, देखते हैं कैसा है, और होल हार्टेडली उसको स्वीकार किया गया। तो उस समय लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट हुआ। ये एटीट्यूड का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एक एग्जांपल देखो, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये मुझे लगता है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि रूलिंग पार्टी डिजर्व करता है फिर से आने का, क्योंकि तंत्र है, उसने प्रूव किया है, अंतिम में समय बचा है, उसमें पॉपुलिस्ट मेजर चलवा देगा बहुत कुछ, और प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा तंत्र है उसका, जो रूलिंग पार्टी है। जानते हो नहीं जानते हो कितना आसान है रूलिंग पार्टी को फिर से सत्ता में आने का, अनलेस बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए तब तक चांस बना रहता है रूलिंग पार्टी का, है कि नहीं है। मैं कई लोग ये भी सोचते हैं कि कितना बार वही रहेंगे, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, और कितना लोग बोलते हैं कि हमको क्या मतलब है। देखो तीनों आदमी का एटीट्यूड डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे इलेक्शन क्या है, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है। फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस करना क्या है, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को समझने के लिए कि वो सिचुएशन क्या है। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, समझे। जब जनरल इलेक्शन का टाइम है तो कई लोग क्या सोच रहे हैं कि रूलिंग पार्टी डिजर्व करता है आने को, कई बोला नो अपोजिशन पार्टी डिजर्व करता है, कोई बोलता है छोड़ो कोई भी आया हमको मतलब नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है मतदाता लोग, ये हो गया, समझ गए ना। तो कई लोग के पास ओपिनियन भी नहीं है, तो ये सब एटीट्यूड है, ये सब क्या है, एटीट्यूड है, ये सब क्या है, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, समझ गए ना। अब थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूं, अभी मैं इंट्रोडक्शन लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, मैं समझाना जरूरी है उस चीज को। पहले देखो एक बेस्ट एग्जांपल लो कि हर एक आदमी को कुछ चीज अच्छा लगता है और हर एक आदमी को कुछ चीज गलत लगता है। अभी मैं तुम लोग के सामने में एग्जांपल लूं, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आईपीएल देखते हो तुम लोग? यस सर। आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सा है तुम्हारा? हाँ चेन्नई है। चेन्नई। तुम्हारा कौन सा है? मुंबई इंडियंस है। तुम्हारा कौन सा है? सीएसके है। तुम जानती हो आईपीएल कौन सा अच्छा लगता है? सीएसके। चलो मेरा भी सीएसके ही है क्योंकि धोनी है उसमें, इसलिए है ना, यही ना है दलील। एमएस धोनी जहाँ है वहाँ अच्छा है। सबसे बुरा टीम बताओ तो आईपीएल में? आरसीबी। तुम बोलो बोलो बोलो, अभी मैं बताता हूँ जादू। आरसीबी। सुनील यू? राजस्थान रॉयल। यू? आरसीबी। यू नहीं है। तो यानी कि कैसे ये लाइक और डिसलाइक कैसे हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एंड डिसलाइक हम एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज हो, या तो हम उसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं या फिर रहने देते कि छोड़ दो। और हम जिस तरह लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं उस तरह हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। बात समझे ना? तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो हमारा तौर तरीका है ये भी हमारा एटीट्यूड को सेव करता है। तो जो यदि हम कोई सीएसके को टीम को पसंद करता है तो सीएसके प्लेयर को देखेगा तो खूब खुश हो जाएगा। जिस टीम को पसंद नहीं करता उसको देखेगा तो शायद हो सकता है उतना क्रेज नहीं आए। खराब तो नहीं बोलेगा, उतना क्रेज नहीं आए क्योंकि प्लेयर ही आखिर ये लोग खेलने वाले हैं। तो हमारा एटीट्यूड पूरा डिपेंड करता है हमारा लाइक और डिसलाइक, और ये हर एक ऑब्जेक्ट में होता है। तो यहाँ पे साफ साफ यही कहा गया है कि जितने भी हम लोग हैं या तो कुछ चीज लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, चाहे इशू सिंपलेस्ट हो, चाहे इशू ऑर्डिनरी हो, चाहे इशू कॉम्प्लेक्स हो, या फिर डेली स्पीच का बात हो या डेली ऑब्जेक्ट्स हो। हम कुछ चीज पसंद करते हैं, कुछ चीज पसंद नहीं करते हैं, और उसके हिसाब से हमारा एटीट्यूड डिफाइन होता है। बात समझ गए ना? तो एटीट्यूड भी होने के लिए लाइक और डिसलाइक बनता है। समझ गए? नंबर वन ये चीज हो गया।
देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमने क्या कहा शुरू में तुमको कि एटीट्यूड कोई लेके नहीं जन्मता है धरती पे, एटीट्यूड ओवर द पीरियड डेवलप्ड होता है, ओवर द पीरियड डेवलप्ड होता है। सही बात है कि नहीं है? यदि रॉयल फैमिली में रहेगा कोई लड़का तो उसको रॉयल फैमिली वाला एटीट्यूड आएगा, कोई गरीब घर में जन्मेगा तो उसको गरीब वो वाला एटीट्यूड रहेगा उसके अंदर, हम्बलनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, जेन्युइननेस बहुत ज़्यादा रहेगा, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा रहेगा वो। और जो बहुत अमीर घर में जन्मा हो उसका तौर तरीका ही डिफरेंट होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जैसे हम इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम नॉलेज, अब देखो इसका फायदा क्या होता है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम सोसाइटी के लोगों के बारे में भी जान लेते हैं, और जब हम लोगों के बारे में जान लेते हैं तो वो हमारा एटीट्यूड बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल देखो, यदि मैं कहूँ तो ये सोसाइटी अच्छे हैं तो सब पीपल के प्रति मेरा जो होगा एटीट्यूड होगा बहुत अच्छा होगा, कोई भी आए वेलकम करूंगा मैं उसको। यदि ठीक कन्वर्स भी तो हो सकता है कि एटीट्यूड सोसाइटी में कोई अच्छा आदमी नहीं है, कन्वर्स देखेंगे भी तो घूम के चले जाएंगे। यानी कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करते हैं और इससे हमको बेनिफिट मिलता है कि हम उन लोगों के बारे में जान लेते हैं, और जानने के बाद हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। समझ गए ना? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट ऑल्सो टू फॉर्म योर एटीट्यूड। ये हो गया जैसे कि वी बिहेव विथ अदर विथ सर्टन थिंग्स सर्टन वे, यानी कि हम दूसरे के साथ बिहेव करते एक सर्टन फीलिंग्स से। वो फीलिंग्स कैसे आता है? वो एक्सपीरियंस से आता है। वो एक्सपीरियंस कैसे आया? जब उस सोसाइटी में हम रह रहे हैं और ओवर द पीरियड हम सीख रहे हैं उस चीज़ को। समझ गए ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ नॉलेज, फीलिंग और बिहेवियर, ये तीन एलिमेंट्स है जो हमारे एटीट्यूड को सेव करता है। नॉलेज, नॉलेज है इस चीज़ का, नॉलेज है। फीलिंग, ठीक है वो आदमी अच्छा है, बहुत अच्छा है। फीलिंग, फीलिंग मतलब इमोशंस, समझ गए ना? और उस हिसाब से एक्ट करना, बिहेव करना, ये तीनों हमारा जाके एटीट्यूड फॉर्म करता है। ये एक कन्वेंशनल थ्योरी है कि इसके अंदर क्या आ सकता है। अभी मैं रियल तुम लोग को एग्जांपल दूंगा, इसलिए ये लिखा नहीं रहा हूँ, ये खाली बता रहा हूँ मैं तुमको। मेन टॉपिक पढ़ाने से पहले तुमको बता रहा हूँ कि एटीट्यूड कैसे फॉर्म होते हैं। हाँ, अब देखो इसका भी यदि मैं बात करूँ तो इसका भी अलग ब्रांच होता है एथिक्स का, वो वहाँ पे नहीं चलते हैं। इसको कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि एटीट्यूड कैसे बनता है, कैसे पनपता है लोगों का। देखो इंट्रोडक्शन, मतलब ये देखो एटीट्यूड हर एक इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है। सही बात है ना? हर एक इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है और यहाँ से डिटरमाइन करता है कि हमारा ओरिएंटेशन कैसा होगा, हमारा बर्ताव कैसा होगा, हम किस तरह एक्ट करेंगे, चीज़ों को हम कैसे अप्रोच करेंगे बाय एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हमारे पास आए तो हम किस तरह बिहेव करेंगे, कैसा हमारा ओरिएंटेशन होगा, वो एटीट्यूड डिसाइड करता है। एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो एटीट्यूड कहा गया है कि ये इनबॉर्न नहीं है जी, आपको जन्म से नहीं मिलेगा, ये लर्नड है, यानी कि ओवर द पीरियड हम सीखते हैं। ये टेंडेंसी है कि किस तरह हम इवेल्युएट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टन डायरेक्शन में, है ना? देखो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है कि एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि टेंडेंसी टू इवेल्युएट समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में करना। जैसे एटीट्यूड हुआ, कोई आदमी को हम देख लिए, अब उसके बाद हम किस तरह हम कर इवेल्युएट कर रहे हैं कि अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो हम डायरेक्शन क्या सोच रहे हैं कि ठीक है अभी क्लास से भी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मन के अंदर देखो इनर फ्रेमवर्क वैल्यूज एंड बिलीव, क्योंकि इनर बिलीव और वैल्यूज क्या कि हमको पढ़ाना है इस टाइम हमारा, ठीक है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से हमने अपना ले लिया। और यदि हम सोचते कि यहाँ पे तुम लोग को पढ़ाने के लिए नहीं आते लेट्स, और हम ऐसे ही सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे होते और लेसर इंपॉर्टेंस वाला कोई चीज़ बता रहे होते हैं, तो हम पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में सोचते, हम बोलते कोई बात नहीं 5 मिनट दे भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है मेरा, तो उसी हिसाब से करते। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिलीव एंड वैल्यू सिस्टम, और इसके वजह से हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज़ को सोच पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं उस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इवेल्युएशन किस तरह का होता है? फिर इवेल्युएशन या तो फेवरेबल हो सकता है, या तो अनफेवरेबल हो सकता है, या फिर मिक्स्ड हो सकता है, या फिर अनसर्टन हो सकता है ना? यही नहीं चार्ज हो सकता है जी। फेवरेबल मतलब क्या कि ठीक है आई विल रिस्पॉन्ड वेरी गुड, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ। अनफेवरेबल मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप्ड हुआ। मिक्स्ड मतलब क्या कि दोनों में डायलेमा है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, करें तो क्या करें, मिक्स्ड है। और चौथा क्या है तुम्हारा? अनसर्टन, पता नहीं क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे, जैसे बोलना नहीं चाहिए, मान लो कि यहाँ पे लोग सब आ गए मारने पीटने के लिए, क्या होगा? वो अनसर्टन है, क्या, हाउ टू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करें उसको,
है ना, तो पता नहीं है। तो यही 4 कंडीशंस हो सकता है हमारा कि हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो अनफेवरेबल में कर सकते हैं, या मिक्स्ड कर सकते हैं, या फिर अनसर्टन हो सकता है। जैसे अर्थक्वेक आया, देखो अभी बैठे हुए, फ्लड आया, ये नेचुरल कैलेमिटीज आया, हाउ टू बिहेव। कई लोग अच्छा जिसका कॉग्निटिव स्किल है, जिसका एक्सपीरियंस है, जो पढ़ा लिखा है और अनुभवी है, तो आराम से जाकर डेस्क के नीचे छुप जाएगा अर्थक्वेक में, है कि नहीं है। हम लोग छुप जाते थे, पूछो सुनील से, क्या कि वहाँ पे तो नाम ऑफ द डे था, बताते हैं तुमको क्यों, क्योंकि कॉग्निटिव स्किल है। मैं यहाँ पे आ जाएगा तो तुम लोग तो छजी उजी में छुप जाओगे, और छजी टूट के नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा फिर तुम लोग का सत्यानाश हो जाएगा। घर ढूंढते हो ना जी, तो आप बात समझो, ये भी तो तुम्हारा एटीट्यूड ही है कि घर ढूंढ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचाता है, इवैल्यूएट करता है कोई भी चीज को, यही हमारा एटीट्यूड है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा है कि पैनिक क्यों होना, ऐसे भी या तो जाना अल्लाह लेगा या फिर मोहल्ला लेगा, ये कॉन्सेप्ट के साथ तुम चल रहे हो, है ना। तो ये तुम्हारा, ये तुम मिक्स्ड कह सकते हो या अनसर्टन कह सकते हो। मिक्स्ड है, ना इधर का रहे ना उधर का रहे, सनम बीच में बैठे रहो, मिक्स्ड हो गया ना, क्योंकि तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उतना कम समय में। जब तुम ऐसे खड़ा है तो तुम डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कूली तो खड़ा नहीं होगा, मन में तो जप ही रहा होगा, मन में यदि जप रहे हो तो मिक्स्ड है, यदि मन में जप नहीं हो तो आज देख लेते, आज ऐसे भी सुसाइड 2 बार अटेम्प्ट कर ही चुके हैं, ये तीसरा बार सब आदमी का सुसाइड होगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, तो ये अनसर्टन हो गया। मिक्स्ड में जप रहे हो भगवान का नाम, क्यों बचना चाहते हो, मत तुम्हारे पास लूढ़ बुद्धि ही नहीं है बचने का, या उतना क्विक टाइम ही नहीं मिला, समझ गए ना। तो बचना तो चाहते थे, पॉजिटिव एटीट्यूड भी था, नेगेटिव, वहां छुपेंगे तो मर जाएंगे, यदि वहां नहीं भी छुपे तो मर जाएंगे। तो दोनों इधर जाए दिक्कत, उधर जाए दिक्कत, तो क्या होगा, मिक्स्ड रिएक्शन होगा। और एक अनसर्टन है, क्या करें, कुछ पते नहीं है, छोड़ दो, रहने दो, क्योंकि डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे एक शब्द, एक कोटेशन है, मैं कोटेशन पढ़ देता हूँ, समझने का प्रयास करना कि हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कंडीशन। बोला है जो खुशी है वो कहीं किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है हमारा मेंटल एटीट्यूड के ऊपर। सही बात है कि नहीं है। यदि किसी आदमी का मेंटल एटीट्यूड बहुत मस्त है, सुबह से लेकर शाम तक हंसते रहता है, तो उसको हैप्पीनेस की क्या जरूरत है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है ना। और किसी के पास पैसा भी बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, मगर वो मेंटल एटीट्यूड ही नहीं है हंसने वाला, तो कहाँ से हैप्पीनेस उसको मिलेगा। तो ये मेंटल एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड बोल रहा है यहाँ पे भी, बात समझना होगा इस चीज को। तो हैप्पीनेस मेंटल एटीट्यूड से आता है, हमारा दिमाग कैसा है, ठीक है ना। और हमारा दिमाग कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ये सब लेके बढ़ते हैं हम लोग। हमको पता है कि हंसना जरूरी है बॉडी के लिए, जितना हंसेंगे उतना खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इसलिए हम हंसते रहते हैं। किसी को भी बोल रहे हैं हम हैप्पी, बी हैप्पी, तो ये मेंटल एटीट्यूड है आपका। और नहीं हंसोगे तो बाबू जाओगे काम से, ये भी तुम्हारा एटीट्यूड रहेगा। तो समझ गए ना बात को, क्या बोल रहे हैं। तो हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मेंटल एटीट्यूड। तो बाहर से कहीं खरीद नहीं सकते हो इस चीज को। तो देखो अलग अलग डेफिनेशन रचे गए, मैं सब नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे, सब नहीं लिखाऊंगा जी, बहुत लंबा थ्योरी है इसका। लेक्सिकन का किताब पढ़ोगे उसमें आ जाएगा सभी चीज। मत समझो कि इसका कोर क्या है, जो जो चीज होगा इंपॉर्टेंट वही लिखाऊंगा। हाँ, बोलने के टाइम में सब बता दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि सब लिखाना संभव नहीं है और डिक्टेट कराना भी संभव नहीं है। डिक्टेट कराने का क्या मतलब है, फिर वही जाकर रट लोगे, है ना, कॉग्निटिव आ जाएगा, हो जाएगा। और मैं माइंड मैप में बता दूंगा तुम लोग को थोड़ी देर में, पहले समझते जाओ। देखो अलग अलग डेफिनेशंस में, अलग अलग टाइम में अलग अलग डेफिनेशन आया है। एक 1935 में उस समय भी डेफिनेशन आया था, मैं वो बहुत वेग हो गया। एक 1975 में आया और फिर उसका 2005 में भी आया। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है वो 1993 का है, जो कि एगली और चेकन लेके आए थे। एगली और चेकन ये दो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, कह सकते हो कि एथिकल स्टूडेंट थे, एथिक्स के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जो एटीट्यूड के ऊपर जो डेफिनेशन दिया है वो एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, कह सकते हो। तो इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि जो एक्सेप्ट करना पड़ा हमें। तो ये कहते हैं, देखो कोट टू कोट बताते हैं, ये कहते हैं कि एटीट्यूड साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। बात समझते जाओ, यानी कि माइंड का टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर एंटिटी को हम सर्टेन डिग्री में फेवर या डिसफेवर की तरफ मूव करवाते हैं। कितना गजब का डेफिनेशन है। मैं फिर से डिफाइन करता हूं इस चीज को। ये हमारा साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। एटीट्यूड का मतलब साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है,
यानी कि माइंड का वो तरीका है। टेंडेंसी मतलब क्या, माइंड का तरीका है जिसके वजह से हम कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी को, यानी कि कोई भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, आइदर सम डिग्री ऑफ फेवर या आइदर सम डिग्री ऑफ डिसफेवर। या कोई चीज हमको पसंद आता है या कोई चीज हमको पसंद नहीं आता है। इसमें जो शब्द है डिग्री है, बात समझना होगा, डिग्री है। अब कोई हो सकता है कि यहाँ पे अभी जैसे अभी तुम लोगों को पूछे लाइक और डिसलाइक का, तो कोई बोला कि हमको बहुत ज्यादा पसंद है चेन्नई। अब हो सकता है कि हमको भी पसंद हो मगर तुम्हारे इतना हमको पसंद ना हो चेन्नई, है ना। तुम एक भी मैच नहीं छोड़ता हो, हमको पता चला हम 2 ही मिनट देखते हो, मगर फिर भी हम बहुत पसंद करते हैं। तो ये डिग्री डालना जरूरी है। हो सकता है 90% पसंद करता हो सकता है 100% पसंद करता हो सकता है 5% पसंद करता हो। ये सबसे अप्रोप्रिएट अभी तक का डेफिनेशन है। बात समझ रहे हो ना। तो कोई पूछेगा कि एटीट्यूड क्या है, तो एटीट्यूड बता देना कि ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। और ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जब हम कोई चीज को इवेल्युएट करते हैं, समझे ना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और डायरेक्शन में कुछ सम डिग्री ऑफ फेवर भी हो सकता है और सम डिग्री ऑफ डिसफेवर भी हो सकता है। फेवर लाइक और डिसलाइक है, फेवर और डिसफेवर जो भी है। तो लाइक और डिसलाइक से हमारा एटीट्यूड सेव हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बहुत बड़ा एंगल है ना जी। कितना पॉजिटिव, जैसे बेस्ट एग्जांपल एक देना चाहूंगा तुम लोग को। जैसे एग्जांपल देखो कि पुलवामा अटैक हो गया ना, पुलवामा अटैक हुआ कि नहीं हुआ। तो कई जैसे हम बताते हैं तुम लोगों को, पुलवामा अटैक हुआ था तो हमने आज तक को फोन किया था, मैं हर समय बताता हूं तुमको। और दिल्ली में पूरा सन्नाटा बिछड़ा हुआ था। मगर दिल्ली में या फिर लोगों में जिस हिसाब से डिग्री ऑफ गुस्सा था, क्या हर एक आदमी के अंदर आया? ऐसा नहीं हुआ। कई लोग के अंदर बोला चलो ठीक है, गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोल के आदमी काम पे लग गए। कई लोग बोले नो, जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक हम शांत रहने वाले नहीं हैं, है ना। कई लोग पूरा स्कॉलर लिखना शुरू कर दिए न्यूज़पेपर सब में, कई लोग कॉल करना शुरू कर दिए। तो डिग्री जो है सबका डिफरेंट है कि नहीं है। एटीट्यूड तो एटीट्यूड ही है। पुलवामा अटैक किसी को पसंद नहीं हुआ होगा भारतीय को, मगर उस तरह रिएक्ट करना, उसको इवेल्युएट करना, उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को डिफर किया कि नहीं किया पर्सन टू पर्सन, तो यही तुम्हारा एटीट्यूड है। बात समझे ना। एटीट्यूड छोटा चीज नहीं है, एटीट्यूड बहुत बड़ा चीज है। तुमको कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है, हमको भी पसंद नहीं आ रहा है, मगर उसका डिग्री डिफर हो सकता है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल वन है, समझे ना। तो इसमें हम यही बात कर सकते हैं कि लाइकिंग वर्सेस डिसलाइकिंग, या तो पसंद आया या तो नहीं पसंद आया, अप्रूव किए या तो डिसअप्रूव किए, दो हो सकता है, या तो फेवर किए या डिसफेवर किए। तो लाइकिंग वर्सेस डिसलाइकिंग एक ये हो सकता है, अप्रूविंग वर्सेस डिसअप्रूविंग, यानी हम अप्रूव करते हैं और किसी को अप्रूव नहीं करते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, या तो फेवर करते हैं या डिसफेवर करते हैं। ये तीनों मोर और लेस सेम वर्ड है, मैं बता रहा हूं ये चीज। अब देखो एटीट्यूड दो तरीके से वैरी कर सकता है, बात समझना होगा इस चीज को। एटीट्यूड कैन बी, मैं लिखा दूंगा, ये सब चीज लिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड दो तरीके से वैरी कर सकता है, एक बाय डायरेक्शन वैरी कर सकता है और एक बाय स्ट्रेंथ वैरी कर सकता है। डायरेक्शन क्या होता है, देखो डायरेक्शन मतलब क्या है कि या तो हम आइदर पॉजिटिव सोचते हैं या तो नेगेटिव सोचते हैं, या तो न्यूट्रल सोचते हैं या तो मिक्स सोचते हैं। बात समझ रहे हो, ये हमारा डायरेक्शन हुआ। डायरेक्शन मतलब क्या, कोई भी चीज है आपका, कोई भी आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, उसको लेके क्या पॉजिटिव सोचते हैं, डायरेक्शन हुआ ना। क्या आप नेगेटिव सोचते हैं, डायरेक्शन हुआ। क्या आप न्यूट्रल सोचते हैं, ये भी डायरेक्शन हुआ। क्या आप मिक्स सोचते हैं, ये भी डायरेक्शन हुआ। तो एटीट्यूड वैरी कर सकता है दो तरीके से, एक डायरेक्शन के तरीके से कर सकता है और एक स्ट्रेंथ के तरीके से कर सकता है। स्ट्रेंथ क्या है, जैसे बोले तुमको पुलवामा अटैक हुआ था, गुस्सा ज्यादा हमारे अंदर है एज कम्पेयर टू यू, तुम्हारे अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिम। तो डिग्री के हिसाब से वैरी किया कि नहीं किया, एक डायरेक्शन के हिसाब से वैरी किया, एक डिग्री के हिसाब से किया, यानी कि स्ट्रेंथ के हिसाब से किया है। समझ रहे हो ना। तो दो तरीके से वैरी कर सकता है। और देखो और भी बहुत सारी चीज है, जैसे कि इसमें कहा गया कि एनी स्टिमुलस that can be evaluated along a dimension of favorability can be considered as an stimulus। और ये वही बोला कुछ भी चीज बाहर का हो, बाहर कुछ भी चीज हो, उसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। यानी कि पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है। इनफैक्ट सोशल पॉलिसी इशू भी हो सकता है। जैसे देखो अभी किसान का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, क्या वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ? बिल्कुल वो हो गया एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसको देख के हम नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर लिए, है कि नहीं है। तभी तो किसान का बिल बैक करना पड़ा। किसान आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? वो भी तो किसान आंदोलन का एटीट्यूड है
एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या था? तो वो विल था, वो एक्ट था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में सोशल पॉलिसीज भी हो सकते हैं, उसका भी इश्यू हो सकता है। बात समझे ना? और लोग तो है ही है, लोग तो है ही है, पर्सन बताई थी, सिचुएशन बताई थी, कुछ भी चीज हो सकता है, ये बताने का प्रयास है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। तो पहले ये लिखा देता हूं तुम लोग को, होप तो समझ में आ गया होगा। अब क्या सही बात है? अच्छा, बहुत सारा डेफिनेशन है, सब नहीं बताया मैंने, जो एक्सेप्टेबल वन है वही मैं बता रहा हूँ, बाकी पढ़ने का क्या मतलब बनता है? नहीं हो सकता है, बताओ ना तुम। डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना, देखो फटाफट लिख रहे हैं, एक ही माइंड मैप में खत्म करता हूँ इसको। एटीट्यूड, एटीट्यूड एज पर इटली एंड सेकंड, ये क्या कहते हैं? एटीट्यूड का मतलब क्या है? ए साइकोलॉजिकल टेंडेंसी that is expressed by evaluating a particular entity। ये पर्टिकुलर एंटिटी क्या कहते हैं? अभी बताए थे तुम लोग को, क्या कहते हैं बताओ? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट ना, बोलो मत ना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। बाय इवेल्युएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी दैट इज एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हाँ ठीक है, विथ some degree of favor और डिसफेवर। देखो हुबहू वैसे लिखा दिया क्योंकि ये दिया हुआ चीज़ है किसी का, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। यानी कि एटीट्यूड इन्वॉल्व्स, यहाँ से मैं चेंज करके लिखाता हूँ, एटीट्यूड इन्वॉल्व्स, एटीट्यूड में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं? लाइकिंग वर्सेस डिसलाइकिंग, अप्रूविंग वर्सेस डिसअप्रूविंग, या फिर तुम्हारा फेवरिंग वर्सेस डिसफेवरिंग, इसका क्लोज फाइट है, वो भी अलग अलग डिग्री से, सर्टेन डिग्री से। एटीट्यूड, ये एटीट्यूड तो यहाँ पे है ही है, कैन वेरी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज, दो अलग तरीके से ये वेरी कर सकता है। फर्स्ट वन डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम कहते हैं कोई भी चीज़ क्या है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, कोई चीज़ हमारा नेगेटिव है, कोई चीज़ हम न्यूट्रल कह देते हैं, कोई चीज़ हम मिक्स्ड कह देते हैं, यानी कि न्यूट्रल मतलब हमको कुछ पता नहीं है ना। और दूसरा क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ हो सकता है। स्ट्रेंथ में क्या है कि अलग डिग्री, वेरी डिग्री डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल दे देना, पुलवामा अटैक, समझ जाओगे, इतना लिख देंगे समझ जाओगे। जैसे कि हम बात करते हैं तुम लोग को एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का,
एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का। तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में बहुत कुछ हो सकता है, हमारा सोशल पॉलिसी भी हो सकता है, गवर्नेंस पैटर्न भी हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ये लिखा दे, कन्फ्यूजन ना हो। जो एटीट्यूड है नॉट बाय बॉर्न, ये थोड़ा सा हल्का लिखा दे रहा हूँ, बॉर्न से नहीं मिलता, ये लर्नड है, लर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एटीट्यूड हमारा डिपेंड करता है लिव इन द सोसाइटी, इन्फ्लुएंस बाय लिविंग इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में रहेंगे वहाँ पे डिपेंड करेगा। इंटरेक्शंस, एटीट्यूड कैसे डिफाइन होता है? इंटरेक्शन से होता है। इन्फ्लुएंस बाय इंटरेक्शन, इन्फ्लुएंस बाय लिविंग इन द सोसाइटी, कॉमा इंटरेक्शन विथ पीपल, यहाँ पे कॉमा करके लिख देना। और एटीट्यूड नथिंग बट इट इज़ योर कॉम्बिनेशन ऑफ, कह सकते हो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, कॉमा नॉलेज हो सकता है तुम्हारा, फीलिंग हो सकता है, एंड बिहेवियर। इसको और अच्छे से तोड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, फीलिंग एंड बिहेवियर। लिख लिए सभी चीज को, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। जैसे कि हम बात करते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, फीलिंग एंड बिहेवियर, तो इस चीज़ को और ठीक करने के लिए कुछ एग्जांपल है, कुछ कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हर समय याद करो, पहले क्लास में बताते थे कि एटीट्यूड इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। याद आया तुम लोग को? यही ए बी सी को डिफाइन करेंगे। क्या होता है ए बी सी? जो तुम लोग पहले आंसर दिए थे उनको, स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग एटीट्यूड एंड यू गिव द ब्यूटीफुल आंसर्स, जिसमें तुम लोगों ने इमोशंस बताया, किसी ने कॉग्निटिव बताया, बिल्कुल उसी को हम लोग को यहाँ पे करना है। तो जितना भी तुम लोग बता रहे थे कोई गलत नहीं था, वो सब बिल्कुल एसोसिएटिव है, इससे रिलेटेड ही चीज़ था वो। समझ गए ना? तो पहले बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तब एक माइंड मैप बना देंगे। बस कंपोनेंट समझना है आज क्लास में, कंपोनेंट समझ गए, सब समझ जाओगे। तो ये तो हो गया ना, एक ब्रीफ आइडिया हो गया ना क्या चीज़ है। डायरेक्शन से और इधर से तुम्हारा एक स्ट्रेंथ से वेरी कर सकता है ना? यहाँ पे दिया है ना, कैन वेरी इन टू वेज, एक डायरेक्शन से हो सकता है, एक स्ट्रेंथ से हो सकता है। स्ट्रेंथ से क्या हो सकता है? अलग अलग डिग्री हो सकता है, लाइकनेस या डिसलाइकनेस का, है ना, फेवर या डिसफेवर का। एग्जाम्पल पुलवामा अटैक का रिएक्शन अलग अलग लोगों पे होगा। पुलवामा अटैक का देने का मतलब यही है कि तुम लोग समझ जाओ, बस एग्जाम्पल जो दे दिया उससे समझ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। तो क्या होता है पहले स्ट्रक्चर बताओ जरा, तुम लोग क्या कुछ बताना चाहोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड के बारे में? आई नो यू डोंट हैव एनी नॉलेज, फिर भी कुछ भी बताओ तो, इतना जो पढ़े हो इसके हिसाब से कुछ बताओ तो, क्या हो सकता है एटीट्यूड का स्ट्रक्चर? पहले स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जरा बताना। अनुराग, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, एलिमेंट्स। और बताओ सुनील, एनीथिंग? हाँ वेरी गुड, बनावट, उसका बिल्डिंग कैसा है, करेक्ट, उसका बिल्डिंग कैसा है। तो बताओ जरा एटीट्यूड का बिल्डिंग कैसा है कोमल? हाँ, पॉजिटिव निगेटिव तो हमारा हाथ का चीज है ना। एटीट्यूड का वो तो रिजल्ट है ना, वो तो एटीट्यूड का रिजल्ट हुआ ना, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल मिक्स्ड होना, वो तो रिजल्ट है, या डिग्री भी आपका रिजल्ट है। मगर वो एटीट्यूड तक बात कैसे पहुंचा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा बताओ जल्दी। बिलीव, बिल्कुल बात सही बात है, बिलीव एंड वैल्यूज, ये फाउंडेशनल बेसिस है एटीट्यूड का। देखो जो पढ़े हो वहां से भी तो बता ही सकते हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड इन बिलीफ, थॉट, क्या होता है
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, यस तुम बताओ। स्ट्रक्चर समझ गए ना, बता दिया ना पीछे से क्लास में। बनावट यानी कि बिल्डिंग, कोई भी चीज़ का बिल्ड कैसे करोगे। जैसे इस घर का जो बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग बोल देते हैं, बिल्डिंग का मतलब भी वही होता है। और बिल्डिंग का मतलब क्या क्या कंपोनेंट से बना हुआ है ना। स्टेक होल्डर मीटिंग के लिए होता है, अब इसके लिए ईटा पत्थर थोड़ी स्टेक होल्डर बोलेंगे। स्टेक होल्डर आदमी लोग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। कभी तो ये भी कहने लगे कि हमारे पास 208 हड्डी स्टेक होल्डर है, तो ऐसे नहीं बोला जाता है। तो बताओ जरा, हम चाहते हैं कि तुम लोग आंसर दो इसका, और तुम्हारे पास आंसर है इसका। जब हम आंसर देंगे तो इजीली समझ जाओगे। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। हाँ वही कॉग्निटिव ही नॉलेज है, वेरी गुड। और क्या हो सकता है, तुम बोलो। बिल्कुल सही बात है, इन्वायरमेंट से हम लर्न करते हैं उस चीज को, बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंस, वेरी गुड, कॉग्निटिव में आ जाएगा वो। कितना बढ़िया बात है, बता रहे हो। और क्या हो सकता है, तुम लोग क्या झुंझुना बजाने के लिए आया है तुम लोग। तुम भी वेल बोलो, वो नहीं है यूपीएससी का रेस का घोड़ा, तुम हो, तुम लोग बोलो जल्दी से, दो आंसर। क्या हो सकता है, बिलीफ तो बता दिया, जो बता दिए का है वो हम ही को कहानी। कुछ नया इनपुट दो ना तुम लोग, तोता मैना वाला काम करते हो क्लास में। फीलिंग्स एंड इमोशन, एक्सीलेंट, बिल्कुल। इमोशंस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एटीट्यूड। इमोशन से ही डिग्री क्रिएट हुआ ना, बिल्कुल सही बात है, इमोशन होगा। देखो दो आंसर मिल चुका है हमको, ए बी सी में दो चीज मिल चुका है, अब हमको तीसरा इंतजार करना है। एक सही बात है, इमोशन है, कॉग्निटिव मिल गया है। और बताओ, एक्सपीरियंस, सब चीज आ गया कॉग्निटिव के अंदर। एक्सपीरियंस, तुम्हारा नॉलेज, वो सब कॉग्निटिव स्किल है। बताओ जल्दी बताओ, बताओ बाबू बताओ। बिहेवियर, वो बात का बात नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट्स है वो। बिहेवियर कैसे, मैं बताऊंगा। एक याद करो, तुम लोगों को सांप वाला बताते थे ना, कि इसको कोई सांप पास से आया तो उसमें ABC कैसे प्रेजेंट होता है, बताए थे ना। अभी बताएंगे, अभी फिर से बताएंगे तुम लोग को। तो पहले समझो, तुम लोगों ने बता दिया इमोशन, दैट इज अफेक्टिव, उसी को अफेक्टिव कहा जाता है। AFFECTIVE, अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशन, समझे। A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियर, कैसे बिहेव करोगे, एटीट्यूड के बाद आता है। एटीट्यूड के आगे का चीज है, मगर एटीट्यूड से वो क्लोजली एसोसिएटेड है। स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूं मैं। C से कॉग्निटिव, C फॉर कॉग्निटिव, बात समझ रहे हो। ये तीनों का जो तरीका है वो ABC नहीं है, वो CAB है, समझ रहे हो ना। अब देखो CABC, A फॉर, देखो CAB, A फॉर एप्पल नहीं होता है बाबू, एन एप्पल होता है। जाओ ग्रामर ठीक करो। CAB देखो, C फॉर कॉग्निटिव, जब तक भाव बुद्धि है ही नहीं, सांप को, हरा सांप को भी गला में रख लेगा तुम लोग। और वो जो नाग जो आएगा ऐसे करके, जो सबसे ज्यादा पॉइजनस है, उसको बैठ के खाना खिलाएगा, डिनर खिलाएगा, यदि ये कॉग्निटिव नहीं है तो। हाँ, वन ऑफ द पॉइजनस स्नेक माना जाता है नाग। जो हम सुने थे पहली बार, हमारा भी दिमाग हो गया था, जबकि नाग को हम दूध पिलाते हैं। सोचो कितना डेंजर के साथ हम दोस्ती रखते हैं। तो समझ गए, CAB, ये प्रॉपर फॉर्म है। ABC तो बोलते हैं याद करने के लिए, बस CAB है। जब तक बुद्धि ही नहीं है, जब तक एक्सपीरियंस ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, आगे कैसे बात उठेगा। A फॉर योर अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब इमोशन, इसको बोलते हैं इमोशन। एंड B फॉर योर बिहेवियर। यही तुम्हारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। तो मैं बताता हूं इसके बारे में, और एक एक चीज बताऊंगा मैं कि ये क्या होता है, तो उसके बाद लिखाऊंगा माइंड मैप। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कॉग्निटिव यानी कि तीनों क्या हुआ, कंपोनेंट हुआ ना एटीट्यूड का, तीनों एलिमेंट हुआ।
जो कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जो बिलीव है हमारा, जो ओवर द पीरियड डेवलप्ड हुआ है विथ आवर एक्सपीरियंस, विथ आवर नॉलेज, वो कॉग्निटिव है। इसलिए कहते हैं ना कॉग्निटिव स्किल बढ़ाओ अपना। बात समझे? यानी कि इंडिविजुअल का बिलीव है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके वो किस तरह का बिलीव रखता है। जैसे एग्जांपल देखो कि अब बच्चा, तो कुछ एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को एक्सपोज कर दो, छोटा बच्चा कुछ नहीं पता है। बड़ा आदमी और छोटा बच्चा में यही अंतर है कि छोटा बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, तो वो जो रिएक्ट करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ वो बहुत डिफरेंट रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू एडल्ट वन, है ना। वो सांप के साथ खेलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉग्निटिव स्किल डेवलप नहीं हुआ है ना। और उसको किसी ने बोला नहीं कि इसने खराब चीज है या इसने काट भी लेगा उसको। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो बिलीव है एक इंडिविजुअल का रिगार्डिंग एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। और वो कैसे आएगा तुम्हारा? वो तुम्हारा कैसे आएगा? वो इंफॉर्मेशन से आएगा, वो एक्सपीरियंस से आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए ना? बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉग्निटिव स्किल्स को आगे बढ़ाने में। यदि कोई चीज़, मान लो कि कई लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बचपन में बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जैसे मैं भी स्पिरिचुअल था, रिलीजियस था, पूजा वूजा करता था। मैं ओवर द पीरियड ये मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। समझ रहे हो ना? ये मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया तो हम कैसा बन गए? थोड़ा डिफर कर गए पहले कंपेयर में। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे चीज़ पढ़ा, मैंने समझा, तो मेरा बिलीव क्या हुआ? थोड़ा बिलीव और वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा डिफर कर गया। और जो बच्चा में जो हरि भजन सब होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे, अब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो गया मेरा। तो ये कोई ना कहे कि बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होता है, बिलीफ सिस्टम चेंज होता है आपके नॉलेज से, आपके इंटरेक्शंस से और विद द पैसेज ऑफ टाइम। समझ रहे हो ना? समय के साथ चेंज होता है। तो बिलीव क्या है? तो बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सप्लेन करने में। वी होल्ड बिलीव अबाउट आवर रिलीजन, इस हिसाब से हमारा रिलीजन का होता है, समझे ना, फैमिली का होता है, और भी बहुत सारे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। यही हमारा कॉग्निटिव है, समझे ना? यही हमारा कॉग्निटिव है। बहुत सारे केस में, बात समझो यहाँ पे, बहुत सारे केस में एटीट्यूड माइट बी बेस्ड ऑन प्राइमरी ऑन कंसिडरेशन ऑफ पॉजिटिव। कई बार क्या होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे ही हम फैसला ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई चीज हम देखते हैं, अब कई चीज में कॉग्निटिव स्किल नहीं भी होता है। जैसे कि जरूरी नहीं कि हर एक जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है तो सब कॉग्निटिव स्किल हमारे पास होगा ही होगा। कोई चीज स्ट्रेंज वाला भी देखते हैं, जैसे मान लो कि कभी हम बंदूक नहीं देखे हैं, उसका कॉग्निटिव स्किल है ही नहीं, मैं अचानक बंदूक देखे तो अचानक फैसला ले रहे कि नहीं नेगेटिव चीज है ये। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो होता है ना जी। बात सब क्योंकि तुम्हारा कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ उस चीज से। तो वही बोला कि देखिए बहुत सारे केस में एटीट्यूड आपका ये पूरा कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है कि क्या वो पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है, और ये स्पॉन्टेनियस होता है जी। ये सब क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव स्किल नहीं है आपके पास, क्योंकि वो वैल्यू बिलीफ सिस्टम वो डेवलप नहीं हुआ उससे रिलेटेड। क्योंकि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बहुत हो सकता है, जैसे कि कभी तुमने अर्थक्वेक ही नहीं झेला है, तो अर्थक्वेक ही नहीं झेला है तो फिर कहोगे कि सर कॉग्निटिव, तो इसका मतलब क्या बेटे रहोगे ऐसे? तो उस समय कुछ फैसला लोगे ना, कुछ डायरेक्शन लोगे। अब देखो उस समय डिग्री भी डिफरेंट हो जाएगा। कोई आदमी बहुत पैनिक हो जाएगा, बचना है बचना है बचना है, कल सिनेमा हॉल जाना है देखने के लिए, है ना, तो कोना में चला जाएगा, फिर दूसरा सब आदमी का सिनेमा देख रहा है बैठ के, कैसे लोग गिर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, पूरा एकदम देख रहा है। और ये 2011 का जो मूवी बना था उससे रिलेटेड है। 2012 का जो लास्ट दुनिया रहेगा खत्म हो जाएगा, वो अपने आंख से देख रहा है दुनिया कैसे खत्म होता है। बात समझ रहे हो ना? तो वो भी तो एक एटीट्यूड हुआ और वो स्पॉन्टेनियस आ रहा है। तो जही नहीं कि एवरी टाइम यू हैव कॉग्निटिव, इसी यानी कि कॉग्निटिव एलिमेंट में क्या क्या चीज आते हैं जो सेव करते हैं हमारे कॉग्निटिव एलिमेंट्स को। एक तो बिलीव हो गया आपका, एक आपका थॉट हो गया, समझे ना, थॉट हो गया, और एट्रीब्यूट्स यानी कि क्या क्या चीज आप इसके तरफ देते हो। एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट का मतलब होता है बहुत सारे एसोसिएटेड चीज। एट्रीब्यूट बोलते हैं ना, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी कि और भी बहुत सारे एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट को लेके। तो कॉग्निटिव स्किल का मतलब होता है बिलीव, वैल्यूज और भी एट्रीब्यूट्स जो कि ओवर द पीरियड डेवलप हुआ है आपके ब्रेन में। तो एट्रीब्यूट्स मतलब नॉलेज हो गया, ट्रेनिंग हो गया। कोई चीज मान लो कि जो एम्बुलेंस वाला जो फायर ब्रिगेड होगा उसका जो एटीट्यूड होगा आग के प्रति, और एक कॉमन आदमी का जो आग के प्रति जो एटीट्यूड होगा डिफरेंट होगा कि नहीं होगा?
उसको आग से डर ही नहीं लगेगा। या फिर एक जो हो तुम्हारा, जैसे सपेरा हो गया, सपेरा का जो एटीट्यूड होगा स्नेक के प्रति और एक कॉमन आदमी का जो एटीट्यूड होगा स्नेक के प्रति डिफर करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास कॉग्निटिव है, उसके पास बिलीव है, उसके पास वैल्यूज है और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। वो ऐसा सांप को देखा, बोला कुछ नहीं यार, ये सांप काटता भी नहीं है। मैं यदि कॉमन आदमी को कोई भी सांप दिखा दिया जाए तो वो भाग जाएगा वहां से। समझ रहे हो ना बात को? तो ये इट इज ऑल अबाउट योर कॉग्निटिव एलिमेंट। अब मैं बात करूंगा अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब क्या है? फीलिंग्स, इमोशंस। समझे ना? फीलिंग्स और इमोशंस जो एसोसिएटेड होते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ। आदमी का इमोशन निकलता है ना जी, जैसे अर्थक्वेक ही आ गया, तो अर्थक्वेक में कॉग्निटिव क्या है तुम्हारा? ओ अर्थक्वेक बहुत खतरनाक चीज है, 1 सेकंड में उड़ा देगा सबको। ये कॉग्निटिव स्किल है। तुमने जापान का वीडियो देख लिया था, या तुम खुद ही गए थे वहां पे, या ऐसा जगह गए हो जहां पे तुम्हारे पास वो बिलीफ सिस्टम है। ये हो गया इमोशन। जब अर्थक्वेक आया तुम्हारा इमोशन कैसा होगा? डर गया तुम, पूरा रो रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। इमोशंस, समझे ना? इमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एटीट्यूड डिसाइड करने के लिए। और हर आदमी के अंदर इमोशंस है, बस डिग्री डिफर करता है और उसी हिसाब से एटीट्यूड बनता है उसका। समझे ना? तो ये क्या है तुम्हारा, समझ गया ना? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। बॉय, अब कोई लोग जेंडर गैप नहीं समझे, यहाँ पे जेंडर इनजस्टिस नहीं समझे इस एग्जांपल से। लड़की लोग आमतौर पर कॉकरोच भी देखती है तो डर से भाग जाती है, बाथरूम टॉयलेट सब में। ऐसा होता है ना? सबको नहीं बोल रहे हैं। जैसे लिजार्ड हो गया, लिजार्ड को देखेगा तो भाग जाएगा डर से, है ना? कॉकरोच को देखेगा तो भाग जाएगा डर से। इमोशन क्रिएट हो रहा है। ऐसे बॉयज़ लोग भी भागते हैं, मगर अमूमन देखा जाता है कि बॉयज़ लोग कम डरते हैं, मगर गर्ल्स लोग ज़्यादा डरते हैं कॉकरोच से और लिजार्ड से। तुम डरती हो? तो फिर तो इमोशन हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि उसके हिसाब से आपका एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है। ये बेस्ट एग्जांपल है। अब बिहेवियर का बात करेंगे। वो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर मतलब होता है तुम्हारा पास्ट बिहेवियर्स। ये बिहेवियर है, सॉरी एल होगा, ये वो बिहेवियर नहीं है, ये बिहेवियर है। यानी कि आपका पास्ट बिहेवियर, आपका पास्ट बिहेवियर कैसा रहा, यानी कि एक तरह से एक्सपीरियंस है वो। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल तुमको देना चाहूंगा ब्लड डोनेशन का। देखो ये तीनों फिट बैठ जाएगा ब्लड डोनेशन पे। देखो ब्लड डोनेशन कैसे डिफर करेगा ब्लड डोनेशन में? देखो ये तीनों चीज। अब कॉग्निटिव, अब ब्लड डोनेशन में तुम बोल रहे हो यार पॉजिटिव नेगेटिव, तुम बोल रहे हो हाँ ब्लड डोनेशन अच्छा चीज है। कॉग्निटिव अच्छा है जी, है ना? कॉग्निटिव होना चाहिए। बिहेवियर क्या है कि जब ब्लड डोनेशन जाते ना देने के लिए तो सही नहीं लगता है। कोई बोला है हाँ बहुत सही लगता है, कोई बोला है नो हम बहुत वीक है, हम बहुत वीक है। तो क्या इमोशन हुआ कि नहीं हुआ उसका? ब्लड डोनेशन पसंद है उसको कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। कॉग्निटिव ये है कि ब्लड डोनेट करना अच्छा बात है। मगर जब चीज आया तुम्हारा अफेक्टिव इमोशंस का, बोले कि ओ वहां पे सुइया लगाता है, डर जाते हैं, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? इमोशंस हो गया, यानी कि अफेक्टिव हो गया। और बिहेवियर मतलब पिछले बार गए थे, नर्स घोप दिया था, अभी तक दर्द है उसका, पास्ट एक्सपीरियंस, तो ब्लड नहीं देंगे भले ही ब्लड डोनेशन अच्छा चीज हो। तीनों बैठा कि नहीं बैठा पैटर्न? तो इस हिसाब से हमारा एटीट्यूड क्या हुआ कि ब्लड डोनेशन हम नहीं देंगे, चीज तो अच्छा है मगर हम नहीं देंगे। हमारा एटीट्यूड बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? ऑल्दो हम मानते हैं कि ब्लड डोनेशन अच्छा चीज है। कॉग्निटिव स्किल ये है हमारा, क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं, कैंप वूम देखते आए हुए हैं कि ब्लड दिया जाता है ना? पूरा वॉलंटियर लगा हुआ है ब्लड डोनेशन देने के लिए, लोग को खींच के बुलाया जा रहा है कि आप भी आइए, आप भी रक्तदान करिए, जीवन दान होगा, है कि नहीं है? तो लोग बोले वाह क्या बात है। मैं जब बारी आया इमोशन बोले नो हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। एक तो रसदाना भी नहीं देता है हमको, हम कहाँ से दे देंगे? कई लोग तो रसदाना खाने के लिए पहुँचता है, ब्लड बोलता है रसदाना खा लें कंपनसेट हो ही जाएगा, ऐसे भी बॉडी ब्लड बना ही लेता है बहुत तेज़ी से। और साथ साथ यदि लड्डू भी वो भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और कई लोग तो इस फिराक में रहते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे मगर रुपया भी लेंगे, ऐसा होता है। ये भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो गया इसका भी। और थर्ड क्या है? बिहेवियर, पास्ट एक्सपीरियंस आपका गलत है तो इसको कन्वर्ट कर दो। ऐसा भी हो सकता है एटीट्यूड आपका डिफरेंट हो सकता है, हाँ ब्लड डोनेशन इंपॉर्टेंट है ये माने। सेकंड क्या बोले? इफेक्टिव, हाँ ब्लड डोनेट करेंगे तो कोई बच जाएगा हमारे ब्लड से,
हमारा ओ नेगेटिव है। लेट से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे, ये भी कुछ भी दे सकते हो तुम। ओ नेगेटिव जल्दी नहीं मिलता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओ नेगेटिव है हमारा, हम दे देते हैं, कोई तो बच जाएगा हमारे खून से। तो देखो अफेक्टिव इमोशंस दूसरे आदमी के प्रति, और बिहेवियर, वाह पिछले बार भी गए थे तो इतना इतना मिठाई खिलाया है, इस बार भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मिठाई खिलाएगा हमको। पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है पास्ट का उसका। तो यहाँ से एटीट्यूड क्या बन गया, महीना में रिपोर्ट की तरह 2 बार देंगे ब्लड को। समझ गए ना, रिपोर्ट बनाओ तुम लोग, कहने का मतलब ये है। तो कम से कम महीना में 1 बार जाके हम ब्लड देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है। तो समझ गए, इस तरह हमारा एटीट्यूड डिसाइड होता है। जैसे सांप देखो, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। एक तुमने सांप देख लिया, जैसे मान लो कि अभी क्लास में एंटर कर जाता है सांप, ठीक है, ऐसे करके सांप एंटर कर गया, और यहाँ पे अनुराग बैठा हुआ है, लेट्स से अनुराग, ठीक है। अब अनुराग को ये पता है कि ये सांप, लेट्स से, पता है कि सांप क्या है, कॉग्निटिव स्किल पता है कि अच्छा ये सांप ही है, और ये सांप बहुत खतरनाक दिख रहा है, ठीक है। तो ये सांप देख लिया, कॉग्निटिव स्किल अलर्ट हो गया इसका माइंड। इमोशन, डर गया ये 2 कदम पीछे, हाँ कहीं पे भी चढ़ गया, ठीक है। इमोशन और बिहेवियर, पिछले बार भी इसको काटा था, अब हिमाकत नहीं करेगा ये, इसको एक्सपीरियंस है। या फिर ये बिहेवियर मतलब दूसरे का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ये देखा है कि जब मरीज को पहुंचाया जा रहा था तो कितना दुख हो रहा था मरीज को जब सांप काटा था, ये भी इसका बिहेवियर हो सकता है। और उस हिसाब से इसने एटीट्यूड लिया, नो दूरी रहने में फायदा है। एक ये भी हो सकता है कि सांप सब सांप बोले, वो सांप नहीं है, दूसरा प्रजाति है, छोटा सा प्रजाति है, मैं सांप की तरह दिखता है, मैं इसको पता है कि ये सांप नहीं है और ये नहीं हार्म करेगा, इसको पता है। तो अपना कॉग्निटिव से इमोशंस, ठीक है दूर जाने की क्या जरूरत है, यहीं बैठेंगे, सेल्फी मारो रे, पूरा खींच लिए। बिहेवियर क्या है, इसको पता है, इसको कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है, बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ये एनिमल लवर है। तो बताओ, तो देखो यही 2 अलग अनुराग बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि 2 अलग एटीट्यूड बन गया यहाँ पे। तो हमारा एटीट्यूड में CAB तीनों का बहुत बड़ा रोल है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोई भी सिचुएशन में, यानी कि कोई भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में, क्या हमेशा ये 3 अलग होते हैं? मैं सवाल समझ रहे हो ना? जैसे ब्लड डोनेशन में तुमने देख लिया कि ये तीनों अलग चीज हो गया, जैसे ये सांप और अनुराग का एपिसोड में देख लिया कि तीनों चीज अलग हो गया। क्या ये हर एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में क्या तीनों अलग हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा भी होगा जहां पे ओवरलैप करेगा CAB एक दूसरे से। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? ओवरलैप करेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में ये तीनों हम डिफर कर सके। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मान लो कि तुम चला गया प्रभास का मूवी देखने के लिए, लेट से बाहुबली, अभी तो हम पुष्पा का भी कह सकते हैं। देखो बाहुबली पे CAB लगाते हैं, देखो कहां तक बात पहुंचता है। कॉग्निटिव क्या है कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ब्लॉकबस्टर है ना, बढ़िया से देखेंगे मूवी, ये तुम्हारा कॉग्निटिव हो गया। अफेक्टिव क्या हुआ कि बाहुबली का जो हीरो है प्रभास, उनको बहुत पसंद है, देखेंगे उसको। इमोशंस, उसको देखते हैं तो हमारा बड़ा भाई का याद आता है, उसको देखते तो लगता है कि कॉलेज का दोस्त है मेरा, उसको देखते तो लगता है कि ये रियल सुपरस्टार है। इमोशंस, उसको कई लोग तो अपने चाहता फिल्म स्टार को देखते आंख से आंसू निकालना शुरू कर देता है ना। अब अरिजीत सिंह को देख के लोग रोना शुरू कर देता है ना। इमोशंस है लोगों का, इमोशन। बाहुबली। थर्ड क्या है? बिहेवियर। हाँ, हमको पसंद है मूवी देखना, हम पहले भी देखे थे। तो यहाँ पे जो चीज देख रहे हो ना, बाहुबली पहले वाला प्रभास का, देखो यहाँ पे प्रभास का मूवी कॉग्निटिव, इसलिए हम क्या है, प्रभास के प्रति हमारा इमोशंस है, और इमोशंस है इसलिए हम उसका फिल्म देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये नहीं कह सकते हो कि ये तीनों में अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग तरीके से है, क्योंकि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को ओवरलैप करता है। बात समझ में आया तुम लोग को क्या बोल रहे हैं? एक कंपोनेंट देखो, बाहुबली का 1 और 2 देखे तो एक कॉग्निटिव हुआ,
तो हमको ये भी देखना है, यानी कि इमोशंस जनरेट हो गया। तो ये चीज़ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ए को, सी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ए को, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे उस लेवल का नहीं कर रहा था, ये हमारा एक कहीं बिलीव और वैल्यू था, सिचुएशन ऐसा आया तो उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के एरिया में जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तुम लोग को, क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। अब देखो ये, अब हमारा क्या है कि उसको देख के हम आंख में आंसू भर लेते हैं, बाहुबली देखते हैं तो यही लगता है कटप्पा बाहुबली क्यों मारता है, ये सब का दिमाग चल रहा है। तो थर्ड हम क्या है, बिहेवियर, तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम मूवी पहले भी देखे थे, अभी भी देख रहे हैं, हम बहुत मजा आता है हमको मूवी देख के इसका। तो यहाँ पे कहाँ उतना क्लियर डिफरेंस मिल पाया जितना इसमें डिफरेंस मिला है तुमको। होप तो समझ में आ गया होगा कि वेग हो गया, समझ में आया ये चीज क्या बोले हैं, ओवरलैप करता है, समझे ना। एग्जाम्पल भी दूसरा एग्जाम्पल दिया है जो मेरे पास है, मगर मैंने इसमें तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है ना, बस समझना है तुम लोग को। तो मैं लिखा देता हूँ, यहीं तक रहेगा क्लास। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ो मैं लिखा देता हूँ इसको फ्रेंड्स। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, फटाफट लिखना, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, थॉट, बिलीव, नॉलेज अबाउट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, समझे ना। और उस हिसाब से हम, हाँ, अब उसके बाद देखो, इसका मतलब होता है फीलिंग या फिर इमोशन। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, पास्ट बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर विथ एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। समझ गए ये तीनों चीज। एग्जाम्पल दे दो, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल स्नेक एंड मैन का, जहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे लिख दो क्लियर डिस्टिंक्शन अमॉन्ग CAB, करेक्ट, मैं शॉर्टकट में लिखा दे रहा हूँ। और वॉचिंग प्रभास मूवी, जहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, नो क्लियर डिस्टिंक्शन अमॉन्ग CAB। तुम लोग लिख लेना, बाद में जाकर लिख लेना कैसे हुआ है, जो एक्सप्लेन किए हैं वो लिख लेना उस चीज़ को। देखो जैसे कि एग्जाम्पल मैं इसमें कहना चाहूँगा स्नेक और मैन का, ये थोड़ा सा इसका और ब्रैकेट खोलता हूँ, इससे पता चल जाएगा। देखो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करवाया गया था ये चीज़, ये जो है ना स्नेक और मैन का जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना,
ये ऐसा बहुत सारे एथिक्स पेपर में, एथिक्स का बुक में लिखा गया है। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करवाया गया था कि एक स्नेक को एक आदमी के पास में छोड़ा गया और कैसे इंटरेक्ट करता है आदमी, ठीक है ना, कैसे इंटरेक्ट करता है। तो मैं एक 3 प्रोसेस लिख देता हूँ, तुम लोगों को बहुत काम आएगा ये चीज़। यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला क्या है, कॉग्निटिव। यदि मैं सी चेक करना चाहूँ तो सी कैसे चेक होगा, क्या स्नेक्स काइंड है या फिर क्रूअल है, ऑन द बेस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। यदि कोई सपेरा वाला, सिंपल सी बात है, सपेरा वाला का बेटा स्नेक को देख ले तो उसको तो काइंड ही लगेगा स्नेक, यानी कि बिलीव और वैल्यू सिस्टम हमारा। और यदि कोई कभी स्नेक देखा ही नहीं है, बस वो डिस्कवरी चैनल ही देखता है, तो डर जाएगा पूरी तरीके से। तो ये स्नेक, ये कॉग्निटिव हो गया, सी फॉर कॉग्निटिव, ये कर लेना। दूसरा देख लो, स्नेक्स क्या तुमको एंशियस करते हैं, एंशियस मतलब क्या है तुम्हारा, एंजाइटी पहुंचाता है या फिर तुमको हैप्पी पहुंचाता है। अब देखो नाग पंचमी में तुम स्नेक को देख के तो बहुत खुश हो जाते हो, तो नाग पंचमी में एटीट्यूड कितना डिफर कर जाता है हमारा। और एनी दूसरे टाइम में देखते हो तो तुम डर जाते हो, है ना, सैड हो जाते हो, घबरा जाते हो। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इमोशंस, समझ रहे हो ना, ये बिहेवियर तुम्हारा क्या हो गया, अफेक्टिव। थर्ड नंबर देखो, दैट इज योर बिहेवियर। बिहेवियर क्या है तुम्हारा, दे लाइक टू हैंडल स्नेक। क्या स्नेक को हैंडल करना चाहोगे, यदि पहला एक्सपीरियंस है करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, या नो। ये तुम्हारा बिहेवियर हो गया, यानी कि पहले तुमने बहुत अच्छे से डील किया था उसको, तो अच्छे से डील करोगे। यदि डील नहीं करोगे तो पीछे हट जाओगे, क्योंकि बेस्ट तुम्हारा पुराना वाला एक्सपीरियंस खराब था। तो दे लाइक टू हैंडल स्नेक और नॉट, करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी तुम्हारा बता दिए हैं, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। समझ में आ गया ना, बंद करो।